तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में ना अभी भी एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। मतलब एक तरफ एक बड़ा नेता और दूसरी तरफ पुलिस, दोनों आमने सामने। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पुलिस ने गाड़ी रोकी, पिस्तौल तानी। ये शब्द हैं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के। और यकीन मानिए, इस एक लाइन ने हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स में जैसे तूफान ला दिया है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं कि भाई आखिर ये पूरा मामला है क्या, और ये जो आरोप लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला, ये है कौन? तो देखिए, दुष्यंत चौटाला जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी के लीडर हैं, और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। हाल तक हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन अब वो गठबंधन टूट चुका है। और पता है, इसी बदले हुए पॉलिटिकल माहौल में ये जो घटना हुई है ना, ये और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और चौटाला का जो आरोप है ना, वो कोई मामूली आरोप नहीं है। बहुत संगीन, बहुत सीरियस इल्जाम है। उनका कहना है कि पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम सीआईए कहते हैं, उसके कुछ लोगों ने पहले तो उनकी कार रोकी, फिर उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, और तो और उन पर पिस्तौल तक तान दी। तो अब सवाल ये है कि भाई बात यहाँ तक पहुंची कैसे? मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया? इस टकराव की जड़ में आखिर था क्या? तो कहानी शुरू होती है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। जेजेपी वहां के स्टूडेंट्स से मिलना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ऐसा कहा जा रहा है, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? एक प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट में जेजेपी की जो स्टूडेंट विंग है आईएनएसओ, उसके 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और बस चौटाला इन्हीं कार्यकर्ताओं की, जिसे वो गलत गिरफ्तारी कह रहे हैं, उसी सिलसिले में हिसार के पुलिस चीफ से मिलने जा रहे थे। अब देखिए, इतने बड़े आरोप लगाए हैं तो सवाल तो उठेगा ही, सबूत क्या है ना? चौटाला के पास अपने इन दावों को सच साबित करने के लिए आखिर था क्या? उनके मुताबिक ये जो पूरा वाकया हुआ वो पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, और बस इसी फुटेज के दम पर उन्होंने इस पूरे मामले को पब्लिक कर दिया। उन्होंने फौरन सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। एक्स पर लिखा, बीजेपी का नायब, हरियाणा पुलिस के भेस में गुंडे। मतलब सीधा निशाना बीजेपी पर। और याद रखिए, ये वही बीजेपी है जिसके साथ कुछ ही वक्त पहले तक उनकी पार्टी सरकार में थी। बात यहीं नहीं रुकी। अपने एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना तय है। इन शब्दों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो इसे सिर्फ एक मामूली झड़प की तरह नहीं देख रहे, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक हमले की तरह देख रहे हैं। तो ठीक है, सोशल मीडिया पर तो उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन अब सवाल था फॉर्मल एक्शन का, औपचारिक कार्यवाही का। और देखिए, ये मामला सिर्फ ट्वीट्स और पोस्ट तक ही नहीं रुका। चौटाला ने हिसार के एसपी सिद्धांत जैन से मुलाकात की और प्रॉपर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। मतलब अब ये एक ऑफिशियल पुलिस केस बन गया था। तो यहाँ पर ना चौटाला की स्ट्रैटेजी को समझना बहुत दिलचस्प है। उनके आरोपों के 2 चेहरे हैं, आप कह सकते हैं। एक तरफ वो इसे पुलिस की गुंडागर्दी का मामला बता रहे हैं, और दूसरी तरफ इसे सीधा सीधा बीजेपी के नए हरियाणा वाले नारे से जोड़कर एक पॉलिटिकल अटैक भी कर रहे हैं। तो ठीक है, शिकायत दर्ज हो गई है, आरोप पब्लिक डोमेन में है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, और इस पूरी कहानी से टेक अवे क्या है? चलिए फटाफट से इस पूरे मामले के मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, एक पूर्व डिप्टी सीएम पुलिस पर जानलेवा हमले जैसा बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, वो सबूत के तौर पर एक सीसीटीवी फुटेज होने की बात कर रहे हैं। तीसरा, इस पूरी घटना की जड़ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से जुड़ी है। और सबसे जरूरी चौथा, ये अब सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं, बल्कि एक फॉर्मल कंप्लेंट है जिसकी जांच होगी। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब कोई ऐसा बड़ा नेता जो खुद सिस्टम का एक अहम हिस्सा रह चुका हो, वो पुलिस पर ही भक्षक यानी शिकारी होने का आरोप लगा दे, तो ये हमारे सिस्टम पर, हमारे भरोसे पर क्या सवाल खड़ा करता है।